नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मोतहर। अपना बिहार की शुरुआत इस वक्त तो बड़ी खबर से करते हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है। रुपेश सिंह हत्याकांड में तीसरे आरोपी का सरेंडर हुआ है। आरोपी पुष्कर ने सरेंडर किया है, पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है। एसएसपी उपेंद्र कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। चौथे आरोपी की अभी तलाश जारी है। और हमारे साथ फोन लाइन पर संजय जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, तीसरा आरोपी जो है उसने सरेंडर कर दिया है, आखिर ये कैसे संभव हो पाया? क्या ये माना जाए कि लगातार पुलिस की दबिश की वजह से ही उसने सरेंडर किया? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार सवाल उठ रहे थे पटना पुलिस पर कि ऋतुराज जो मेन एक्यूज था वो तो पकड़ा गया, लेकिन उसके बाकी के सहयोगी नहीं पकड़े जा रहे हैं। और इसी मामले को लेकर जो रुपेश सिंह जिनकी हत्या की गई थी स्टेशन हेड से इंडिगो के, उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और पटना पुलिस पर सवाल खड़े किए थे कि आखिरकार एक ही आरोपी क्यों पकड़ा गया, बाकी के आरोपी क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन तीसरे आरोपी पर जिस तरीके से दबिश बनाई जा रही थी, वैसे में पुष्कर ने पटना सिविल कोर्ट में अभी से थोड़ी देर पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है। और पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा से बातचीत हुई, उन्होंने न्यूज 18 से इस बात की पुष्टि की है कि जिस तरीके से चौतरफा घेराबंदी की गई थी, वैसे में पुष्कर के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया था। और अब पटना पुलिस ने उसे रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। पटना पुलिस पटना सिविल कोर्ट में आवेदन दाखिल करेगी और निश्चित तौर पर जिस तरीके से दूसरे आरोपी सौरभ की गिरफ्तारी हुई थी, हत्या की जो वजह थी वो सही पुलिस नहीं बता पा रही है। ऐसे में अब तीन आरोपी जब पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं तो पुलिस पूरी तरह से इस बात का खुलासा कर पाएगी। देखिए, पटना पुलिस ने पहले दिन जो खुलासा किया था एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने कि रोड रेस में ही रुपेश सिंह की हत्या हुई है, पटना पुलिस आज भी अपनी उसी थ्योरी, उसी जांच, उसी एंगल पर आज भी कायम है। और जो दूसरे आरोपी सौरभ की गिरफ्तारी हुई थी, उसने भी वही बयान पुलिस को दिया जो ऋतुराज ने, जो पहला एक्यूज था, उसने गिरफ्तारी के बाद दिया था। अब तीसरे आरोपी को जब पुलिस रिमांड पर लेगी, उससे पूछताछ करेगी, तब इससे भी अगर हो सकता है तब दूसरी बात निकलकर सामने आए। नहीं तो पटना पुलिस आज भी उसी थ्योरी पे काम कर रही है कि रुपेश सिंह की हत्या रोड रेस के मामले में हुई है। जी अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। इंजीनियर राम कुमार रिहा हो गए हैं असम राइफल्स के हवाले से। राम कुमार, आपको बता दें, 21 दिसंबर को अगवा हुए थे और तेल कंपनी में इंजीनियर है राम कुमार, जो अब रिहा हो गए हैं। 21 दिसंबर को अगवा किया गया था और अब राम कुमार रिहा हो चुके हैं, असम राइफल्स के हवाले हो चुके हैं। यानी कि असम राइफल्स के इस वक्त हवाले राम कुमार हो चुके हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं राम कुमार। असम राइफल्स के पास इस वक्त राम कुमार है। आपको बता दें, उग्रवादी संगठन उल्फा ने राम कुमार को 21 दिसंबर को अगवा कर लिया था। उसके बाद एक मोटी रकम सहित कई अन्य मांगे की गई थी उल्फा की तरफ से। लगातार उसके बाद उनको रिहा कराने की कोशिश की जा रही थी। उनके परिवार ने न्यूज 18 पर अपील भी की थी। और हमारे साथ बीजू कुमार डेका जुड़े हुए हैं इस वक्त गुवाहाटी से, हमारे सहयोगी। बीजू, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं राम कुमार, और कब उनकी घर वापसी हो पाएगी, कब वो अपने परिजनों से मिल पाएंगे? हाँ, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इंटरनेशनल बॉर्डर नागालैंड से म्यांमार बॉर्डर में उल्फा आए ने एक टीम ने उनको छोड़ दिया है। और अभी आसाम राइफल 35 आसाम राइफल के पास है और कुछ ही देर में उनको टिजित पुलिस स्टेशन में ले आएगा आसाम राइफल्स में। उस टिजित पुलिस स्टेशन नागालैंड का मोन डिस्ट्रिक्ट का टिजित पुलिस स्टेशन में आसाम का जो सराय डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट पुलिस ने राम कुमार को अपने जिम्मे में लेगा। उसके बाद उनको आसाम में ले आएगा। उनके बाद ही फैमिली लोगों के साथ बातचीत कराएगा। लेकिन एक बात यही है कि कुछ ही देर के पहले अल्फा आई का सुप्रीमो परेश बरुआ ने एक टेलीफोन किया था न्यूज 18 को। उन्होंने कंफर्म किया है राम कुमार को आज सुबह नागालैंड म्यांमार बॉर्डर में रिहा किया गया है। बिजू,
असम राइफल्स के पास हैं इस वक्त, असम राइफल के हवाले कर दिया गया है उनको। लेकिन क्या माना जाए कब तक वो अपने परिजनों के पास पहुंचेंगे और क्या इस बात की इत्तला उनके घर वालों को दे दी गई है? अब तक असम पुलिस ने कुछ बात ऑफिशियल में नहीं बोल रहा है, लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है तो असम राइफल्स ने कुछ ही देर के बाद पुलिस स्टेशन में लेके आएगा। उसके ही बाद असम का असम का सराइडो एसपी ने उनको अपने जिम्मे में लेगा। उसके बाद ही असम ले आएगा। उनके बाद रात में शायद आज रात उनके परिजनों के साथ मिला दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीजू आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ खुद राम कुमार की पत्नी मौजूद हैं, वीना जी। वीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी खुशखबरी और क्या कहेंगी आप राम कुमार रिहा हो गए हैं, असम राइफल्स के हवाले हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द वो आपसे मुलाकात भी कर पाएंगे। सर, मुझे तो यही लगा है, अच्छा लग रहा है सुनकर। मेरे पति बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पति रिहा हो गए हैं और आप लोग के आशीर्वाद से और न्यूज़ 18 से मेरे पति बहुत आप लोग मदद किए मेरे पति को रिहाई कराने के लिए। वीना कुमारी जी, वो वक्त याद है जब राम कुमार को अगवा कर लिया गया था, न्यूज़ 18 आपके पास पहुंचा था, आपने अपनी बात सरकार के समक्ष रखी थी, क्या कहेंगे आप? जी जी सर, मैं यही कहूँगी कि जो सरकार नीतीश कुमार और जितना भी आदमी मेरे को मदद किए हैं उन लोग को सभी को मैं धन्यवाद बोल रही हूँ और सबके आशीर्वाद से, सबके दुआ से और मतलब सबके मदद से मेरे पति मुझे वापस मिल गए। बस यही। और बातचीत किया कंपनी ने मेरे फोन किए थे और कंपनी से हमको पता चल गया कि मेरे पति रिहा कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीना कुमारी जी। उम्मीद करते हैं कि राम कुमार जी जल्द अपने घर लौटेंगे और अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। कटिहार में राशन कार्ड को लेकर लोगों ने NH-31 को जाम कर दिया। लोगों की माने तो वे लोग कई दिनों से प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहा है। उसी से आक्रोशित होकर, उसी गुस्से में आकर आज सैकड़ों की संख्या में राशन कार्ड से वंचित लोगों ने समेली प्रखंड मुख्यालय के समीप NH-31 को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची कुर्सेला और पोटिया थाना पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। सोमवार का जमा होता था, हम सब सोमवार का आप लोग राशन कार्ड बनाने आए हैं? नाम जरमाने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? राशन कार्ड में नाम नहीं जुट रहा है? नहीं, एक को नहीं जुटा। 5 बच्चा है, सबको नहीं खाया। सहरसा में जमीन विवाद में फायरिंग और हत्या की खबर है। आनंदी महतो और सिकेश महतो के बीच गोलीबारी हुई। खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर चालक सुजीत महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस फायरिंग की पुष्टि नहीं कर रही है। चिरैया थाना के चानन गांव की यह पूरी घटना है। तो जमीन विवाद में एक और हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि सहरसा में यह पूरी घटना सामने आई है। चिरैया थाना के चानन गांव की घटना है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस अब भी गोलीबारी से इनकार कर रही है। नवादा में शराब से हुई मौत के बाद प्रशासन ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नवादा झारखंड सीमा पर स्थित रजौली समेकित जांच चौकी पर जिला प्रशासन को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। वाहन तलाशी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 2 ट्रक विदेशी शराब जब्त किया। 2 ट्रक ड्राइवर और 1 खलासी समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के गिरिडीह से शराब की खेप छपरा जा रही थी। और बड़ी खबर सासाराम से है, जहां छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र कोरोना के कारण स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद किए जाने से नाराज थे। छात्रों ने समरणालय और पोस्ट ऑफिस चौराहे पर हंगामा किया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की।
हंगामा कर रहे छात्रों ने सड़क पर आगजनी भी की। हंगामा कर रहे छात्रों को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस पर पथराव भी किया। इस मामले में 9 उपद्रवी छात्रों को हिरासत में लिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सासाराम में छात्रों के हंगामे की यह तस्वीर सामने आई है। दरअसल ये छात्र कोचिंग संस्थान और शिक्षण संस्थान बंद होने से नाराज बताए जा रहे हैं और इनका आरोप है कि इससे उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ा है और उसी को देखते हुए ये छात्र आज आक्रोशित हो गए। जमकर उन्होंने हंगामा किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क जाम कर दिया गया, सड़क पर आगजनी की गई और उसके साथ ही कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इन उपद्रवी छात्रों को खदेड़ा। 9 छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। सुबह सुबह ये जानकारी मिली कि कोविड जो गाइडलाइन है उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और उनके साथ पुलिस बल गई थी। सभी को नियमों के बारे में बताया जा रहा था और उसका अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ लोगों के उकसाने पे जो कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया, पथराव किया गया और यहाँ पे जो शहर में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई। तो सड़क पर आगजनी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हंगामा करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल 9 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि ये छात्र उग्र हो गए थे और उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर इनको खदेड़ा है। किस तरह से ये छात्र उपद्रव कर रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आगजनी की गई है, जमकर तोड़फोड़ किया गया है, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है और उसके बाद पुलिस मौके पर दलबल के साथ पहुंची और इन छात्रों को खदेड़ा। पुलिस के गाड़ी पर भी छात्रों ने जमकर पथराव किया है और उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो आपको बता दें कि ये छात्र नाराज बताए जा रहे थे। इनका गुस्सा था कि कोचिंग संस्थान और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है और इसी को लेकर ये छात्र गुस्सा हैं और यहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद आगजनी की और हम नाजायज गुस्सा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है और ऐसे में अगर जान बचेगी तभी पढ़ाई कर सकेंगे। भले के लिए यह फैसला लिया गया है क्योंकि शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान इसलिए बंद कर दिए गए हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, कोरोना का संक्रमण ना फैले और इसके लिए यह फैसला लिया गया है। और भलाई के लिए लिए गए फैसले से आखिर ये छात्रों का कैसा आक्रोश है। हर किसी को इस बात की फिक्र है कि इनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इधर बिहार में गर्मी शुरू होते ही आग लगने की घटना बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये कितने दुरुस्त हैं, दिखाते हैं कौन पास और कौन फेल है रियलिटी टेस्ट में। और अगलगी की घटनाओं से निपटने के लिए आपदा विभाग ने पंचायतों में हाइड्रेंट सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जमुई में हाइड्रेंट सिस्टम कहीं है ही नहीं, जिससे अगलगी की घटना होने पर पानी भरने के लिए दमकल कर्मी परेशान रहते हैं। देखिए केसी कुंदन की यह रिपोर्ट। लगातार बढ़ रही अगलगी की घटनाएं सरकार के लिए चुनौती बन गई है और वैसी स्थिति में जो फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ियां हैं उसमें पानी भरना जमुई में बहुत बड़ी समस्या बनते आ रही है। अगर देखा जाए तो सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है कि हर पंचायत में हाइड्रेंट सिस्टम का स्थापना किया जाए और वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो ताकि अगलगी की घटना के बाद पानी के लिए दमकल को परेशान न होना
पड़े। और यहाँ ये हालात है कि यहाँ पर पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। हमारे साथ फायर स्टेशन में काम करने वाले अधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, हाइड्रेंट सिस्टम के क्या हालात है? हाइड्रेंट देखा जाए तो पंचायतों में, पंचायत की छोड़िए ना बात, यहाँ टाउन में, जमुई टाउन में कोई हाइड्रेंट सरकारी नहीं है जहाँ हम पानी उपलब्ध ले सके। जी। अब पंचायत की तो अलग ही बात है। तो क्या परेशानी होती है? परेशानी पानी लेने के लिए होती है। किस तरह से परेशानी? किसी को गोड़पड़िया करते हैं तो सेमूर बाउंड से धीरे धीरे 2 घंटा 3 घंटा में पानी भरता है। अगर हाइड्रेंट रहता है तो हमको आधा घंटा में पानी हम बड़ी। हाइड्रेंट है कि नहीं? एक है जो आपको कौन है हो, ब्रिज होटल, एक होटल, निजी होटल, निजी होटल है। और कहीं पंचायत में व्यवस्था है कि नहीं? पंचायत में वही जल नल योजना वाला है, तो उससे हो जाता है। और वही तो कह रहे हैं कि आधा घंटे की जगह पर 3 घंटा लगेगा। पानी के लिए दमकल में की गाड़ियां या पर वहां पर उसमें काम करने वाले अग्निशमन दस्ते के लोग परेशान रहते हैं, जूझते हैं। उनका कहना है कि पानी भरने में ही उन्हें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और नवादा जिला मुख्यालय के अग्निशमन केंद्र में हाइड्रेंट सिस्टम की व्यवस्था तो है, लेकिन सभी पंचायतों में यह व्यवस्था नहीं है। जहां पर यह व्यवस्था नहीं है वहां पर समरसेबल से दमकल की गाड़ियों में पानी भरा जाता है। केंद्र का जायजा लिया सहयोगी अनिल विशाल ने। गर्मी के मौसम में अगलगी की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो आग घर में लगे या खेत खलिहान में लगे। इसमें सबसे अहम भूमिका अग्निशमन विभाग की होती है, क्योंकि आग बुझाने का दायित्व उन्हीं के ऊपर होता है। हम बात करें नवादा अग्निशमन विभाग की, तो यहाँ पूरे ज़िले में छोटे बड़े कुल 14 गाड़ियाँ हैं और संसाधन की थोड़ी बहुत कमी ज़रूर है, मगर उसी उपलब्ध संसाधनों में वो काम करते हैं। सर, क्या व्यवस्था है अभी हम लोग के ज़िले में? नवादा जिला में टोटल वाहन छोटी बड़ी लेकर के 14 वाहन है, और जिला में 3 वाहन है, अनुमंडल में 2 वाहन है। थाना स्तर पर 9 थाना में छोटी वाहन, टोटल मिलाकर 14 वाहन है। इसी वाहन से हम लोग आग बुझाने हेतु कड़े मकसद से काम कर रहे हैं। हाइड्रेंट कब से क्या व्यवस्था है अपने यहाँ? जिला में तो पानी भरने का व्यवस्था सही है, और थाना स्तर भी छोटी छोटी सबमर्सिबल पंप है। थोड़ा देहात में कठिनाई ज़रूर है। ऐसे तो देहात में हर पंचायत में पानी भरने का व्यवस्था अति आवश्यकता है। तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं जहाँ पानी की उपलब्धता कम होती है? तो उस अवस्था में हम लोग ग्रामीणों द्वारा पंपिंग सेट के माध्यम से भी हम लोग पानी ले सकते हैं। जनता द्वारा कि अनुरोध कर उनसे पानी लेने का हम लोग व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि नवादा के पदाधिकारी का यह स्पष्ट कहना है कि जो उनके पास जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं संसाधनों में वो काम करते हैं। और बात रही हाइड्रेशन सिस्टम की, तो अभी उसकी कमी है, और उसके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था जो किया गया है उस वैकल्पिक व्यवस्था का इस्तेमाल कर वो आग बुझाने का काम कर रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। औरंगाबाद जिले में हाइड्रेंट सिस्टम की कमी से अग्निशमन विभाग जूझ रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला मुख्यालय में ही जब यह सिस्टम नहीं है तो ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा। देखिए संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। गर्मी की तपिश के साथ ही जिले में अगलगी की घटनाओं में भी अप्रत्याशित इजाफा हो गया है। जाहिर सी बात है कि फायर ब्रिगेड जो अग्निशमन विभाग है उसको इस पर काबू पाने में मुश्किलें आ रही होंगी। हालांकि संसाधनों की कमी नहीं है। संसाधनों में अगर बात की जाए तो कुल 20 गाड़ियां हैं अग्निशमन की, जिनमें 16 थानों में हैं और 4 जो हैं ये यहाँ विभाग के पास अभी उपलब्ध है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन वाहनों में जब अगलगी की घटना होती है तो इन वाहनों में जो पानी भरने की व्यवस्था है उसको देखना जरूरी होता है कि किस तरीके से ये वाहनों में पानी भरते हैं। तो हाइड्रेंट सिस्टम होता है, ये हाइड्रेंट सिस्टम है। यहाँ पर जैसा कि यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि कुल 5 हाइड्रेंट सिस्टम यहाँ पर लगाए गए, लेकिन उनमें से 4 जो हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, डिफंक्ट हैं, और सिर्फ एक हाइड्रेंट के सहारे इन वाहनों में यहाँ पर पानी भरने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। फायर ऑफिसर हैं मनोज जी, थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे कि हाइड्रेंट की क्या व्यवस्था है। ये मनोज जी, हाइड्रेंट की क्या व्यवस्था है? हाइड्रेंट की व्यवस्था एक है, अब 4
खराब है। हाँ, उसका लेयर नीचे चला गया है। ग्रामीण इलाकों में क्या व्यवस्था है? वो जल नल योजना से बहुत जगह मिलता है, बहुत जगह से जो हम लोग पानी लेते हैं उसके लाइन कट जाता है, उसमें दिक्कत होती है। तो ग्रामीण नल जल की योजना से लिया जाता है पानी? हाँ, नल जल प्राइवेट बोरिंग से भी देते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 औरंगाबाद। और बांका अग्निशमन विभाग की हालत भी दूसरे जिलों से अलग नहीं है। हालांकि यहां पर मुख्यालय में हाइड्रेंट की व्यवस्था तो है, लेकिन ग्रामीण इलाके राम भरोसे चल रहे हैं। देखिए संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। गर्मी के दस्तक देने के साथ ही आगलगी की घटनाएं काफ़ी होती है, जो कि जिला प्रशासन के लिए आग पर काबू पाना बहुत बड़ी मुश्किल काम होती है। इसमें सहायक तौर पे अग्निशमन दस्ता को देखा जाता है। अगर बात की जाए बांका में पिछले कुछ दिनों के अंदर में आगलगी की घटना में लाखों रुपए के चल अचल संपत्ति के नुकसान के साथ साथ 4 मासूमों की जान चली जा चुकी है। और ऐसे में देखा जाता है कि पानी की समस्या अग्निशमन दस्ता के सामने हमेशा आती है। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि पानी की क्या व्यवस्था। अच्छा, पानी की व्यवस्था क्या है आपके यहाँ? बांका में हाइड्रेंट की व्यवस्था पीएचडी में है, जो बोरिंग से पानी हम लोग ले लेते हैं। फिर कलेक्ट्रेट में एक हाइड्रेंट है, इंजीनियरिंग कॉलेज लकड़ी कोला बांका में भी हाइड्रेंट की व्यवस्था है, वहाँ से भी पानी लेते हैं। अच्छा, और दूर देहात गाँव में जाते हैं तो क्या परेशानी होती है? वहाँ पानी की समस्या होती है तो किसान है, मुखिया है, वार्ड सदस्य सहयोग लेकर के बोरिंग से पानी हम लोग लेकर के काम करते हैं। मतलब वो वैसे में कभी कभी परेशानी भी होती होगी आग पर काबू पाने में, अगर पानी नहीं मिलता होगा तो? हाँ, पानी नहीं मिलेगा तो परेशानी होगी। परेशानी ऐसा फेस करते हैं आप लोग? जी। अच्छा, अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम कपिल पासवान है। अगर इनकी बात मानी जाए तो मुख्यालय में पानी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था है हाइड्रेंट के द्वारा। पंचायतों में इसकी ज़रूरत है। सरकार को जल्द से जल्द इस व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि अग्निशमन दस्ता को आग पर काबू पाने में परेशानी ना आए। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।